फिफ्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई दिया हुआ है। अब हम क्या करें, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा दिया था। लेफ्ट में भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाओ और राइट में भी पूरे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाओ। इससे क्या फ़ायदा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा लेफ्ट में और आपके पास क्या बच जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। या सिंपली इस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर भेज दोगे तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ऐसा हो जाएगा। तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स फ्री हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके बच्चों, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा क्या है आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यही फंक्शन यदि क्या हो जाए, होमोजीनियस फंक्शन हो जाए इन डिग्री जीरो में, इन डिग्री जीरो, यदि ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाए जिसकी डिग्री कितनी हो, जीरो, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए जरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को हम ले लेते हैं। क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो ये हो जाएगा x की जगह लेमडा एक्स, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की जगह लेमडा वाई, तो लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा एक्स, सॉरी एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई, तो लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर और एक्स इंटू वाई एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह लेमडा एक्स रखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, अब देखिए इस पूरे में से ऊपर में से लेमडा स्क्वायर आएगा और इस लेमडा स्क्वायर को ऊपर में से लेमडा स्क्वायर कॉमन आएगा, नीचे लेमडा स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो 1 बचेगा और 1 को लेमडा की पावर 0 लिख सकते हो। तो लेमडा की पावर 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन नीचे हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया लेमडा की पावर 0 और ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा दिया गया फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई था। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा कि हमने एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई निकाला, तो वो लेमडा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन इन डिग्री 0 है। हेंस ये जो इक्वेशन है, लेट अस से ये 1 है, तो ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, होमोजेनिटी इसकी चेक हो गई, आता है सबको करना, कर लिया। चलो अब देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब चेक करेंगे ये कैसा बन रहा है, चेक करो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म का हम बना के इसको लेके आएंगे। कैसे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यदि ऊपर से एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे, ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैसे कॉमन लोगे, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं कैसे, देखो एक्स वाई तो था, एक्स वाई तो पहले से था, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से कर दो डिवाइड, और ये एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ऊपर वाला बाहर आ गया, तो ये एक्स इंटू एक्स यहाँ बचेगा नहीं और वाई अपॉन एक्स नीचे, वाई अपॉन एक्स ऐसा करके आपके पास बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा आपके पास क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, ये आ गया बच्चों। ठीक है, ये इतना आ गया आपके पास। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज होमोजीनियस एंड विच इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स एच ऑफ वाई बाई एक्स। ओके बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट अस से इसको हमने 2 बोल दिया, तो अब हम y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इन टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ गया। ठीक है बच्चों, नाउ इसको हम थर्ड बोल देते हैं। कॉपी करिए, इतना कॉपी कर लीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए मैं क्वेश्चन रब कर देता हूँ इसको। अब ध्यान से चेक करिए, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू उठा के हम 2 में रख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम कितना रखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा लेफ्ट में, इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें राइट हैंड साइड में आप 1 माइनस 2 इंटू, अब देखो बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ से v की वैल्यू निकालो, v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स है ना, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह v का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स की जगह v। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको चेक कर लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है,
अब यहाँ से ब्रैकेट हटा भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस v को उधर भेज दो, मैं यहीं कर दूँ, कोई डाउट है? इस v को उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना, ये देखिए, और माइनस में हो जाएगा तो यहाँ v से v आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये v से v कैंसिल हो गया और आपके पास ऐसा कुछ आ गया। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, कैसे समझिए ज़रा। इस dx को पहले उधर भेज दो, तो x इंटू डी वी इज इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट में रख लो, 1 माइनस 2v स्क्वायर, और ये dv इधर चला जाएगा, नॉट dv, ये dx इधर चला जाएगा, ठीक है, ये क्रॉस होकर उधर चलाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 2v स्क्वायर, देखो 1 माइनस 2v स्क्वायर से राइट में भी डिवाइड लगाया और 1 माइनस 2v स्क्वायर से लेफ्ट में भी, ये हट जाएगा और आपके पास आ जाएगा x इंटू डी वी अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया dx, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझिए, x इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, या डिवाइडिंग बाय x बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 बाय x, और यहाँ x से करोगे x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास आ जाएगा, ओके बच्चों। तो ये हो गया। अब ध्यान से अगर चेक करें आप, इसको हटा दें, हो गया। अब देखिए, देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करें तो उससे पहले हम थोड़ा ध्यान अगर करें तो ये वाला फॉर्मूला लगने की संभावना है। देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, यानी कि 1 अपॉन यहाँ कोई रियल नंबर होगा जिसका स्क्वायर होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि वेरिएबल का स्क्वायर, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ आप किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, v के, तो यहाँ v को अकेला होना चाहिए, ये v स्क्वायर को अकेला होना चाहिए, तो इस 2 को नहीं होना चाहिए, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए जरा, dv, इसको 1 अपॉन लिख सकते हो ऐसे, ठीक। अब देखिए 1 अपॉन, नीचे से 2 कॉमन ले लो, यदि आप, अब देखो बच्चे यहाँ से 2 नहीं कॉमन ले पा रहे हैं, क्यों नहीं ले पा रहे हो भाई, देखो ये जो 1 है, ये जो 1 है, 1 में यार 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 की कर दो डिवाइड, सही। ये जो 1 था, 1 में 2 की मल्टीप्लाई करो और 2 की कर दो डिवाइड, अब आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट टर्म है, इसके पास भी ये 2 इंटू 1 है, ठीक, और यहाँ पे भी 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे, सही है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन 2, ध्यान से चेक करिए, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला 2 बाहर चला गया, तो 1 अपॉन 2 बच जाएगा, माइनस, ध्यान दीजिए 2v स्क्वायर का 2 बाहर, अरे यार ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2, ये देखो, और माइनस का v स्क्वायर, देखो फ्री हो गया, फ्री हो गया। अब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ध्यान से चेक करिए, देखिए 1 अपॉन 2 को आप बिल्कुल बाहर लिख लो, ऐसे कुछ नहीं जाएगा आपका, 1 अपॉन 2 को बिल्कुल बाहर लिख लो, और साथ में आ गया आपके पास क्या, यहाँ dv बचा, ठीक है। और अब क्या बचा, 1 अपॉन इतना, यानी कि 1 अपॉन ये 1 अपॉन 2 माइनस वी स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आई थिंक आपको। अब समझिए बच्चों, 1 अपॉन 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 को आप 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर 1 पे भी लगेगा तो 1 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, 1 अपॉन 2 को 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूला कैसा लगाना है, ध्यान से चेक करिए, आपको फॉर्मूला लगाना है a का स्क्वायर, यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर। तो 1 अपॉन 2 किसका स्क्वायर होता है, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर होता है। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर 1 अपॉन 2 को मैंने लिख दिया 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया है, ठीक है बच्चों। अब ये चीज़ जो आप देख रहे हो ये वैसी दिखाई पड़ रही है फॉर्मूले जैसी, और इज इक्वल्स टू में आ गया आपके पास 1 अपॉन एक्स dx। ओके बच्चों, अब इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करो, तो जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इसमें करोगे बच्चों, ठीक है, तो ध्यान से समझिए 1/2 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये वाला 1/2, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर इंटीग्रेशन लगाएंगे और इधर लगाएंगे, ठीक है। अब 1/2 तो एज इट इज रहेगा, देखिए 1/2 तो एज इट इज रहा, और अब ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ। ये वाला फॉर्मूला लगाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में a है वहाँ आप 1/√2 रखोगे, चेक कर लीजिए, a स्क्वायर होता है ना, a की वैल्यू क्या है 1/√2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ v रखोगे, क्योंकि फॉर्मूले में x स्क्वायर है और यहाँ v स्क्वायर है, तो x की जगह आप क्या रखोगे, v रख दो, क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं पूरा, क्या होता है, ये वाली 1/2 तो ऐसे ही, ठीक। अब इस पूरे का जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ 1/2a, तो 1/2 इंटू a, 1/2 इंटू a, देखो 1/2 इंटू a यहीं पे फिल करना, और a क्या है, a क्या है आपका 1/√2 है, ठीक है बच्चों।
तो 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, a की जगह 1/√2 प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि 1/√2 माइनस एक्स, और प्लस में एक कांस्टेंट आएगा, उसको भी हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन होगा 1/x का, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x, जिसको हम log x भी लिख सकते हैं। चलो log ऑफ मॉड ऑफ x लिख दो। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर भी log आ रहा है, इधर भी log आ रहा है, तो जो कांस्टेंट आएगा आप उसको log c1 लिख सकते हो, log c1 लिख सकते हो। c1 क्यों लिखा? शायद किसी नंबर से बाद में मल्टीप्लाई करना पड़े ना, तो लास्ट फाइनल हम c कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर c1 ही आ गया तो उसी c1 को हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोल देंगे। ओके बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे अब ये बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है? क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हो भाई? देखो ध्यान से चेक करो, ये √2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? अरे भाई 1/2 इंटू 1/√2, ठीक है? तो ये √2 ऊपर चला जाएगा ना, √2/2 1 2, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आ गया, देखो ये 1/2 ऐसे ही कॉपी कर लिया, इंटू ये √2 ऊपर चला गया, √2 इंटू 1 √2 अपॉन 2 इंटू 1 2, ये आ गया, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे सॉल्व करिए, थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी यार। लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब ध्यान से चेक करो, x के नीचे 1, यहाँ भी x के नीचे 1, √2 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? √2 इंटू 1 √2, और ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस, और √2 इंटू x √2x, √2 इंटू x √2x, ठीक है बच्चों? और ये सब मॉड के अंदर सॉल्व हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपॉन में √2 इंटू 1 का एलसीएम √2, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस √2 इंटू x √2x, ठीक है बच्चों? ये हो गया। तो कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है इसमें, है ना? इतने में ब्रैकेट लगा लो। अब ध्यान से समझो, अगर ऐसा हो a/b अपॉन c/b, तो b से b कट जाता है ना, चेक करो, a/b अपॉन c/b, ये b और b मैच कर रहा है, जैसे यहाँ b मैच करते हैं, √2 मैच कर रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों? इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ c1 लिख दो या c लिख दो, बात क्या है? सेम है। इतना कुछ आपके पास आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। क्या ये जो नीचे एक 2 लिखा है, इस 2 को आप या तो रेशनलाइज कर दो, √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या तो इस 2 को √2 लिख दो, ये वाला जो 2 है ना, इसको √2 इंटू √2 लिख दो, ऐसे कर दो, इंटू √2 अपॉन 2, ये वाले 2 को √2 इंटू √2 कर दिया। अब देखो लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या बचेगा, उसको ध्यान से चेक करो। मॉड के अंदर ऊपर बचा आपके पास 1 प्लस √2 इंटू एक्स, और नीचे बचा आपके पास 1 माइनस √2 इंटू एक्स, ये बच गया, इज इक्वल्स टू, बस सॉल्व करते आना, घबराना नहीं, हो जाएगा। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ c1 भी कर सकते हो यार, कुछ चला नहीं जाएगा, मॉड लगा दो c1 पे, क्योंकि लॉग किसका लिया आता है? पॉजिटिव क्वांटिटी का। ओके, अब समझो, ये रूट इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल, तो अपॉन में आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस √2 इंटू एक्स। हाँ, देखो बच्चों एक गलती हो गई है, यहाँ चेक करो, मैंने x लिखता चला गया फॉर्मूले से देख के, x में नहीं था, ये फंक्शन किस में था? v में, कोई बात नहीं। तो हर जगह x की जगह अब हम v कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? x की जगह हम क्या कर लेते हैं? v कर लेते हैं, x की जगह हम हर जगह v कर लेते हैं, x की जगह हम हर जगह v कर लेते हैं। और राइट हैंड साइड तो हमारे पास राइट हैंड साइड तो x था, तो राइट हैंड साइड तो x चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ हमको सब जगह क्या करना है? v कर लेना है, यहाँ पे हमको सब जगह v कर लेना है। तो 1 माइनस √2 इंटू वी इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया आपके पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो इसको करते हैं, इसको हटा दें, तो सॉल्व करते जाना है, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए y इज इक्वल्स टू vx होता है, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y अपॉन x। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इंक डालता हूँ यार, इसमें चलना भी बंद हो गया। आप ट्राई करिए तब तक, v की वैल्यू लगाइए। चलिए देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस √2, और v की जगह क्या रखोगे? y/x, v की जगह क्या रखोगे? y/x, अपॉन में
1 माइनस रूट टू इंटू वी की जगह y बाय एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ c1। ओके बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ आप फिर से एलसीएम लोगे, 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, x और 1 का एलसीएम कितना आता है, x आता है, यानी कि 1 अपॉन, ये तो एज इट इज रहेगा 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग ऑफ मॉड के अंदर, ध्यान से चेक करिए, x और 1 का एलसीएम x, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ध्यान से, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला, ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा x प्लस रूट 2 इंटू वाई, क्योंकि ये 1 रूट 2 वाई से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 वाई आएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ करोगे तो x इंटू 1 x माइनस 1 को रूट 2 वाई से करोगे तो रूट 2 इंटू वाई अपॉन x मॉड में रहेगा ये। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से x, ये x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या बचा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ c1, ये बच गया। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपके पास आ गया क्या, 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग ऑफ मॉड के अंदर, ऊपर बचा x प्लस रूट 2 वाई, नीचे बचा x माइनस रूट 2 वाई इज इक्वल्स टू आपके पास बचा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ c1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी सी लगा लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट 2 वाई अपॉन x माइनस रूट 2 वाई इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n होता है, लॉग m इंटू n होता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, देखिए m इंटू n यानी कि मॉड ऑफ x मॉड ऑफ c1, और मॉड a इंटू मॉड b क्या होता है, होल मॉड ऑफ, ये क्या होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, a इंटू b का होल मॉड, होल मॉड, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू c1 का होल मॉड। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। अब आप क्या लॉग से लॉग हटा सकते हो, नहीं, क्योंकि यहाँ लॉग के आगे नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बोथ साइड 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, समझे, तो बोथ साइड अगर हम 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझो, हम मल्टीप्लाइंग बाय 2 रूट 2 बोथ साइड, देखो 2 रूट 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, और ध्यान दें बच्चों, एक काम करते हैं ना, इसको भी यार, इसमें भी प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं, टेंशन मत लो, अभी बोथ साइड 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 रूट 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ c1, कैसे, समझो, जब राइट हैंड साइड 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, लेफ्ट में तो कर ही दिया है, लेफ्ट में करा तो ये कैंसिल हो गया, और लॉग के आगे कुछ नहीं, यानी कि 1 बचेगा। राइट हैंड साइड करोगे तो 2 रूट 2 इसमें भी पड़ेगा और इसमें भी पड़ेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 रूट 2 लॉग ऑफ c1। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि शुरू में c1 लेके चलो, क्योंकि ध्यान से चेक करो, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक तरीके का नया कांस्टेंट बन गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं। तो यहाँ से आगे आपके पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट 2 वाई और डिवाइडेड बाय x माइनस रूट 2 वाई इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, ध्यान दें, ये पूरा एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि 2 रूट 2 कांस्टेंट है और लॉग c1 कांस्टेंट है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट होगा, और वेयर, जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाएगा, वेयर हम बोल सकते हैं कि c इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ c1। आई थिंक दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट मी चेक द आंसर, किस फॉर्म में इन्होंने आंसर दिया हुआ है। तो बच्चों आप देखेंगे, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही इसमें सॉल्यूशन कर दिया है, ये भी आंसर बिल्कुल आपका ठीक है, और इन्होंने पता है कहाँ पे आंसर एंड किया है, यहाँ पे इन्होंने आंसर एंड किया है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी ने यहाँ पे किया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, देखिए समझिए जरा, मैं लिख दे रहा हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, इस पूरे को एक नया कांस्टेंट c मान लिया है, तो दिस इज इक्वल्स टू, यानी कि 1 अपॉन 2 रूट 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट 2 वाई अपॉन x माइनस रूट 2 वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। ये आपका एनसीईआरटी का आंसर, कोई बात नहीं यार, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके बच्चों, तो इसको कर लीजिए।